पुत्र आप सभी को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिएगा हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही सुंदर सुंदर दो ठो टाइप पढ़ेंगे पार्टनर साहब। और इस तरह से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लड़का लोग के पास कॉन्सेप्ट नहीं रह पाता है, जिसके कारण यह सब क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो चलिए प्लीज वीडियो को सभी आदमी एकदम लाइक कर दीजिएगा पार्टनर साहब। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए पार्टनर साहब, ताकि भारत में कोना कोना तक यह बात पहुंच पाए कि हम लोग भी मैथ बढ़िया से पढ़ रहे हैं। चलिएगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपया में 16 किग्रा अधिक सेब खरीद सकता है, तो सेबों का कम हुआ प्रति किग्रा मूल्य कितना है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, और इसका कॉन्सेप्ट बोर्ड पर हम लोग पार्टनर साहब XYZ अगर मान के बनाते हैं तो वह उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हम लोग ओरली पार्टनर साहब अपने माउथ से ही समझ सकते हैं, मुंह से ही समझ सकते हैं। आप एक बात बताइए, तो कोई भी आदमी 4000 रुपया लेकर के बाजार गया और कहता है कि सेव का दाम 20% कम हो गया, जिसके कारण वह 16 किलो ज्यादा सेव खरीदा, तो उसका कम हुआ दाम कितना होगा बताइए। तो पहले मेरा एक बात, हम इसका कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, समझिएगा प्रेम से। आपसे हम बस इतना एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हमें 16 किलो ज्यादा सेव क्यों मिला। 16 किलो ज्यादा सेव क्यों मिला पार्टनर साहब? क्योंकि उसका दाम पहले से 20% कम हो गया है। मतलब जितना पैसा कम हुआ है उसी पैसा में 16 किलो सेव मिलता। तो जो पैसा कम हुआ है वह पैसा हम बचाए नहीं थे, उसी पैसा में हम 16 किलो सेव खरीद लिए थे पार्टनर साहब, तो हमको 16 किलो ज्यादा सेव मिल गया था। पुनः बात समझिए, 20% पैसा कम हुआ, तो जितना पैसा कम हुआ उतना ही पैसा में 16 किलो सेव मिलता पार्टनर, और उसी सेव को हम लोग खरीदे तो हमको 16 किलो ज्यादा सेव मिल गया। तो एक बात समझिएगा, आप जितना पैसा मार्केट लेकर के जाएंगे उसमें जितना परसेंट पैसा आपका कम हुआ उसी पैसा में 16 किलो मिला है। इसको बनाने का बस एक ही तरीका है, बहुत आसान। हम 4000 रुपया लेकर के बाजार गए थे, अब 20% दाम कम हुआ। देखिएगा प्रेम से, एक आप परसेंटेज का बात समझिएगा, जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो यह बात पढ़ाएंगे। अगर 1 किलो में 20% कम हुआ तो 50 किलो में भी 20% कम होता है, इस बात को मत भूलिएगा। जो परिवर्तन 1 केजी पे होगा वही परिवर्तन 100 केजी पर भी होगा, 200 केजी पर भी होगा। तो बस अगर 20% दाम कम हुआ तो हम जितना पैसा लेकर के गए थे उतना का 20% दाम कम हो गया, और इसी कम दाम में पार्टनर साहब 16 किलो सेव एक्स्ट्रा मिला था। कॉन्सेप्ट यही है कि जितना कम होगा पैसा उसी पैसा में 16 किलो सेव ज्यादा मिला है। यानी इतना ही रुपया में 16 किलो मिला है भाई, तो अगर 16 से भाग दे देंगे तो 1 किलो का दाम आ जाएगा। यानी 4000 का 20% यह आपका 16 केजी का पैसा है, तो 16 से भाग करेंगे तो 1 केजी का पैसा आ जाएगा। तो परसेंट से डबल शून्य खत्म, 4 चौके 16, 4 पांचे 20 और 4 दहा में 40। यानी मेरा भाई उसका कम हुआ दाम है 50 रुपया, क्योंकि यहाँ 20% कम हो रहा था। तो जो यह पैसा आएगा वह कम होने के बाद आएगा। अगर कहेगा पार्टनर साहब समझिएगा कि यह 20% बढ़ गया, तो जो यह पैसा आएगा वह बढ़ने के बाद आएगा। यहाँ कह रहा है कि 20% कम हो गया, इसका मतलब यह पैसा कम हुआ ही है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उसका कम हुआ पैसा कितना है बता दीजिए, तो 50 रुपया पर केजी। सुनिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन कहता कि उसका पहले का पैसा कितना था, पहले कितना था, तो एक बात समझिएगा, यदि आप सब आदमी को पहले का पैसा निकालना हो, मतलब पहले कुछ था उसका 20% कम होके 50 रुपया हो गया है पार्टनर साहब। तो हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि यदि हमको अंतिम वाला मालूम रहे
और शुरू वाला चाहिए तो हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। तो पार्टनर यह जो भी आएगा वह अब का आएगा। यदि पहले का पूछेगा तो बस जितना कम होगा, जितना वृद्धि होगा, उसका होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दीजिएगा। तो 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ कम था तो हो जाएगा 4/5। इसका उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा पार्टनर साहब। 2 और 2 से हो जाएगा 25। तो 125/2 का मतलब हो जाएगा 62.5 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से एकदम बनना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि जितना पैसा घटेगा उसी पैसा में उतना किलो सेव मिलता है जो पार्टनर साहब हम ज्यादा खरीदे हैं। तो बस जितना पैसा लेकर के जाएंगे उतना का उतना परसेंट घाटा होगा और पार्टनर साहब उतना ही पैसा में हमको उतना सेव मिल गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के कीमत में 20% कमी हो जाने पर 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, तो तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितना रुपया था। सुनिएगा, कम होने के बाद नहीं पूछा, कम होने से पहले। तो एक बात समझिएगा, हम 600 रुपया बाजार लेकर के गए थे और चीनी का दाम 20% कम हो गया, जिसके कारण हमको 5 किलो ज्यादा चीनी मिल गया। तो जितना पैसा लेकर के जाएंगे इतना का ही 20% पैसा कम हुआ होगा, यानी इतना पैसा वहां कम हुआ होगा और इतने पैसा में हमको 5 किलो चीनी मिला है एक्स्ट्रा मेरे भाई। तो यह जो दाम है वो आपके 5 किलो चीनी का दाम है। तो अगर 5 से भाग दे देंगे तो 1 किलो चीनी का दाम आ जाएगा। परसेंट से डबल सोना खत्म, 5 के 20, यानी जो 24 रुपया आया है वह 1 केजी का दाम है। लेकिन कब? तो यह कम होने के बाद, 20% कम हो रहा था तो कम होने के बाद है। लेकिन हमसे पूछा कि कम होने से पहले कितना था। तो यदि पहले का पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। तो 20% का मान होता है 1/5 और कम कहेगा तो 4/5। उल्टा करेंगे मेरे भाई तो 5/4, 4 6 24, यानी पहले 30 रुपया पर केजी था आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी अब इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बना पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और बार बार हम एक बात बताना चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट एकदम जबान पर है, इसका कॉन्सेप्ट एकदम जबान पर, XYZ मानना ही कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपया में 1 किग्रा चीनी ज्यादा खरीदी, तो तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किग्रा कितनी थी। मूल कीमत का मतलब जो पहले कीमत था। 10% कम होने के बाद वाला कीमत मूल कीमत नहीं है। मूल कीमत मतलब पहले कीमत था, वहां से 10% चीनी का दाम कम हो गया, जिसके कारण 270 रुपया में 1 किलो चीनी ज्यादा मिला। तो आप एक बात समझिए, तो जितना पैसा हम लेके गए होंगे उतना का 10% कम हुआ, मतलब इतना का ही 10% पैसा मेरे पास बचा और उसी पैसा में हमको 1 किलो ज्यादा चीनी मिल गया है। मतलब जो यह पैसा है वह 1 केजी चीनी का दाम है। तो पार्टनर साहब 1 केजी से भागा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बात समझिएगा। परसेंट से डबल सोना खत्म, तो 27 एकम 27, यानी आपका जो 27 रुपया आया है यह कम होने के बाद आया है। यह कहता है मूल दाम कितना था, यानी पहले वाला। तो जब पहले वाला पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे। तो 10% का मान होता है 1/10। अब मेरे भाई कम कहा है तो कम का होल वैल्यू हो जाएगा 9/10। इसका उल्टा करेंगे तो 10/9, यानी 9 तिया 27, यानी कि 30 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो आप सब आदमी पक्का एकदम बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं इसी तरह का एकदम इस कॉन्सेप्ट पर। आप लोग अपना पकड़ बना लीजिए एकदम पार्टनर साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर
₹84 में पहले से 8 पुस्तक कम मिलती है। पहले बात समझिएगा, 40% दाम बढ़ गया तो ₹84 में 8 पुस्तक कम मिल गया। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो एकदम बात समझिए, एकदम फिर से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका। हम ₹84 बाजार लेकर के गए थे, पुस्तक का दाम 40% बढ़ गया, उसमें हमको 8 पुस्तक कम मिला। तो जाहिर सी बात है, जब 40% दाम बढ़ गया तो जितना दाम बढ़ा वही पैसा हम लोग के पास नहीं था, और उतना ही पैसा में 8 गो किताब मिलता पार्टनर साहब, जो पैसा हम लोग के पास नहीं था, इसीलिए हम लोग वो 8 किताब नहीं खरीद पाए हैं। तो जितना दाम बढ़ा उसी पैसा में 8 गो बुक मिलता। तो हम ₹84 लेकर के बाजार गए थे, 40% दाम बढ़ गया, यानी कि 84 का 40% दाम बढ़ गया, और इसी पैसा में मेरे भाई 8 गो किताब मिलता, जो मेरे पास यह पैसा नहीं था, क्योंकि यह दाम तो बढ़ गया था, तो यह पैसा नहीं था पार्टनर साहब, जिसके कारण हम वो 8 बुक नहीं खरीद पाए। तो इतना में कितना बुक मिलता, इतना में 8 बुक मिलता, तो पार्टनर साहब 8 से भाग दे देंगे। 40% का मतलब होता है 2/5। समझिएगा सवाल में ध्यान से, अगर यहाँ कटाएंगे तो 4 दूनी के 8, 4 से 21, चौके 84। अब पार्टनर साहब यह 2 से यह 2 कट जाएगा। आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ रियल मायने में 21/5 बचा है। 21/5 है पार्टनर साहब, यह पैसा उसका दाम बढ़ने के बाद है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसका आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जब वह पहले का दाम पूछेगा, आरंभ का दाम पूछेगा, मूल कीमत पूछेगा, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 40% का मान होता है 2/5। कैसे निकाल दिए? तो 20% होता है 1/5, तो 40%, 20 दूनी का 40, यानी कि 2/5। तो पार्टनर साहब यह बढ़ा था, वृद्धि था, तो वृद्धि का होल वैल्यू हो जाएगा 5 2 7/5। इसका उल्टा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/7। 5 से 5 खत्म, 7 × 21, यानी पहले उसका दाम था ₹3 पर किताब। इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी एक बात समझ गए हैं। इसका बस एक ही टोन है, समझिएगा ध्यान से, कि जितना पैसा बढ़ा उसी पैसा में 8 गो किताब मिलता, और वही पैसा मेरे पास नहीं था, क्योंकि हमको पहले से तो मालूम था नहीं कि बुक का दाम बढ़ गया है पार्टनर साहब। तो वही पैसा नहीं था, जिसके कारण हमको उतना बुक कम मिला है। चलिए ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का, मतलब इस कॉन्सेप्ट पर आशा करते हैं आप सब आदमी का एकदम पकड़ बन गया होगा। बार बार पार्टनर साहब बना करके पहले आंसर मारिए। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति ₹100 में 3 किग्रा अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितना होगा? मतलब कम हुआ दाम ही पूछा है। तो पहले बात समझिएगा, 21% दाम घट गया, जिसके कारण ₹100 में 3 kg ज्यादा मिला है। इसका मतलब है कि ₹100 का 21% पार्टनर साहब घटा होगा, और जितना घाटा होगा उसी पैसा में तो 3 किलो ज्यादा मिला है पार्टनर साहब। तो जो यह पैसा है यह 3 kg का दाम है, तो अगर 3 से भागा दे देंगे तो 1 kg का दाम आ जाएगा। परसेंट से डबल सुना, 3 7 21, यानी पार्टनर उसका कम हुआ दाम है ₹7। इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे कम हुआ मूल्य यही पूछा है, उसका कम हुआ मूल्य कितना है, तो आपका ₹7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यह प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही आसान टाइप है, बहुत आसान। आपके पास कॉन्सेप्ट भी हम दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, समझिएगा कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार ₹160 में 8 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है, तो कमी होने से पहले चीनी का कितना दाम था? हम ₹160 बाजार लेकर गए थे, तब तक 20% उसका दाम घट गया। तो 1 kg का घटा मतलब पूरा का भी 20% दाम घट गया होगा, यानी 160 का 20% दाम घट गया, और इतना ही पैसा में हमको 8 kg चीनी मिलता, जो पार्टनर साहब एक्स्ट्रा मिला है। मतलब जो यह दाम है वो 8 kg का दाम है, तो 8 से भागा दे देंगे, परसेंट से डबल होना खत्म,
8 दूनी का 16 यानी 2 दूनी का 4 रुपया। तो जो घटा हुआ दाम है वह 4 रुपया है। तो यहाँ कहता है कि घटने से पहले कितना था। तो हम बार बार कह रहे हैं कि यदि पहले का पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। तो 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ घटना था, कमी था, इसका होल वैल्यू हो जाएगा 5 में से 1 घटा के 4 और नीचे जो कहते हैं 4/5। और उल्टा करेंगे तो 5/4 यानी 4 से 4 खत्म, 5 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एकदम एग्जाम में बन जाना चाहिए। चलिएगा ध्यान से। तो आशा करते हैं आप सब आदमी एकदम बढ़िया से सब क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समझिएगा कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपया में उस वस्तु को 25 किग्रा ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत, मूल मतलब पहले वाला कीमत कितना था। यानी क्वेश्चन रियली में यही कह रहा है कि हम 225 रुपया बाजार लेकर के गए थे, तब तक एक वस्तु का कीमत 10% घट गया पर केजी, तो हमको 25 केजी ज्यादा मिला है। इसका मतलब है भाई कि हम 225 रुपया लेकर गए थे तो उसका 10% घट गया। मतलब 225 का 10% जितना पैसा होगा उतना पैसा घट गया, तो उतना पैसा मेरे पास बच गया और उतना ही पैसा में हमको 25 केजी ज्यादा चीनी मिला है। तो पार्टनर साहब 25 नावा 225 और जब 10% होता है तो 10% करेंगे पार्टनर साहब तो 1/10 होगा, यानी यहाँ 9/10। आप समझिए प्रेम से, 9 का 10% निकालेंगे मेरे भाई तो 9/10। इसका मतलब उसका घटा हुआ दाम आ गया है 9/10। तो कहता है कि उसका मूल कीमत कितना था, मूल कीमत। तो पार्टनर कभी भी यदि मूल कीमत निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 10% का मान होगा 1/10, यहाँ घट रहा था तो 10 में से 1 घटाएंगे 9/10 जो कहते हैं कि इसका उल्टा गुना करेंगे 10/9 कट जाएगा मेरे भाई। आपका मूल कीमत 1 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी से कि अगर इस टाइप से इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब आदमी पक्का पक्का एग्जाम में बना सकते हैं एकदम। तो चलिएगा ध्यान से, अब अगला टाइप उठाते हैं। अगला टाइप क्या पार्टनर साहब, आप लोग वह सब कुछ पढ़ चुके हैं, समझिएगा प्रेम से। 1 सेकेंड मेरे भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एग्जाम में बनना चाहिए। प्लीज सब आदमी कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको यह सब वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट पक्का पक्का कीजिएगा। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो बहुत सुंदर है, समझिएगा प्रेम से। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 संतरे उसी किस्म के 1 दर्जन संतरा के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। पहले बात समझिए, इस क्वेश्चन को एकदम आराम से समझिएगा। यदि 10 संतरे उसी किस्म के 1 दर्जन संतरे के लागत मूल्य पर बेचा जाए, मतलब 1 दर्जन का मतलब 12 संतरा, तो 12 संतरा का जितना लागत मूल्य होगा उसी दाम पर 10 संतरा बेचा जाए तो कहता है पार्टनर साहब उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 1 दर्जन संतरा के लागत मूल्य पर मतलब हम 1 दर्जन संतरा जितना रुपया में खरीदे थे उतना ही रुपया में 10 संतरा बेचे। देखिए कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। 1 दर्जन संतरा यानी पार्टनर साहब 12 संतरा का जो क्रय मूल्य होगा, 12 संतरा का जो सीपी होगा, 12 संतरा जितना में खरीदे थे उतना में 10 संतरा बेचे, मतलब 12 संतरा का क्रय मूल्य 10 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, यहाँ से सीपी अनुपात एसपी निकाल लेंगे। 5 यहाँ आ जाएगा मेरे भाई और 6 यहाँ आ जाएगा। इसमें बस ढक्कन विधि से इसका निकालना है तो यहाँ 5 हो जाएगा, इसका निकालना है यहाँ 6 हो जाएगा। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 5 रुपया था, विक्रय मूल्य 6 रुपया था। तो आप बताइए 5 रुपया में खरीदे और 6 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ किस पर, तो क्रय मूल्य पर, यानी 5 पर मेरे भाई तो गुणा कर देंगे 100 से, यानी 20% इज द करेक्ट आंसर, उसका प्रॉफिट आ गया।
तो आशा करते हैं कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप सब आदमी पक्का पक्का एकदम बना सकते हैं। यह क्वेश्चन और भी सुंदर था क्योंकि यह डायरेक्ट नहीं बोला था कि 12 संतरा का क्रय मूल्य 10 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है, थोड़ा घुमा फिरा के बोला था मेरे भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 20 गो का सीपी 15 गो के एसपी के बराबर, तो 5 या 15 पंचों के 20 यानी कि सीपी अनुपात एसपी हो जाएगा भाई साहब। 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चल जाएगा। तो आप बताइए 3 रुपया में खरीदे 4 रुपया में बेचे, मतलब कि 1 रुपया का लाभ हुआ। कितना पर, तो 3 पर अगर गुणा कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 33.1 बाटा में 3% इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एकदम बन जाना चाहिए एकदम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एकदम प्रेम से समझिएगा पार्टनर साहब, मतलब कि एकदम झकास तरीका से पढ़ना है प्रत्येक चीज को। अगला क्वेश्चन कहता है समझिएगा कि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। 10 कुर्सी का क्रय मूल्य यानी 10 सीपी बराबर 16 एसपी, वही कह रहा है कि 10 कुर्सी का क्रय मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर यहाँ कटाएंगे तो 2 पंचे 10 और 2 8 16, यानी यहाँ सीपी और एसपी का अनुपात हो जाएगा 8:5। इसका मतलब है कि हम 8 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए, यानी पार्टनर साहब 8 में खरीदने के बाद यदि 5 में बेचेंगे तो हमारा 3 रुपया का लॉस होगा, लॉस। और किस पर, तो क्रय मूल्य पर, यानी 8 पर गुणे 100। तो एक बात याद रखिएगा 300 बाटा में 8 होता है पार्टनर साहब 37.5%। कैसे, तो 1 बाटा में 8 होता है 12.5%, तो यह 3 बाटा में 8 है तो बढ़ती आई 36 पचती आई 15, 37.5% इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप सब आदमी से बहुत ही जल्दी बन जाना चाहिए। हाँ, कभी कभार क्या करता है कि डायरेक्ट वो रेशियो ही दे देगा तो और भी आसान है। जब हम लोग इतना करने के बाद रेशियो निकाल रहे हैं तो अगर रेशियो पहले दे देगा तो मैटर और भी आसान हो गया, बस उसको हमको हल करना है और बना के आ जाना है। तो इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा एक बार और प्रेम से। कहता है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना है। आराम से 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी पहले एसपी है, कहता है कि 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ एसपी अनुपात सीपी हो जाएगा 11:10। तो थोड़ा यह उल्टा है, यहाँ गलती मत कीजिएगा। यानी हम 10 में खरीदे और 11 में बेचे, तो 10 में खरीदे और 11 में बेचे यानी 1 का हमें प्रॉफिट हुआ। कितना पर मेरे भाई, तो 10 पर। अगर यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10% इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि अगर इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप सब आदमी से पक्का पक्का बन करके आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए तो ध्यान से अब अगला टाइप उठाते हैं और वो अभी बहुत ही छोटा सा टाइप है। उस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और लड़का लोग गलत कर देते हैं। मेरा बात एक समझिएगा कि अक्सर परसेंट लाभ और परसेंट हानि क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर पूछ देता है कि ना हमें परसेंट लाभ या परसेंट हानि विक्रय मूल्य पर चाहिए, तो उस समय परसेंट लाभ और परसेंट हानि को विक्रय मूल्य पर निकालना पड़ता है। जब एग्जामिनर यह बात पूछ देता है कि ना हमें परसेंट लाभ और परसेंट हानि अंकित मूल्य पर चाहिए, तो हम लोग को उस समय अंकित मूल्य पर निकालना पड़ेगा। मतलब इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमेशा हमेशा लाभ और परसेंट हानि क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन एग्जामिनर जब चाहेगा, जिस पर चाहेगा उस पर एकदम निकाल सकता है। तो उसी बेस पर यह थोड़ा 3-4 क्वेश्चन और उठाते हैं। इस बात को बढ़िया समझिएगा और पार्टनर साहब जब एग्जाम में आए उस पर अमल कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को
उसके विक्रय मूल्य के 25% लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? जो उसका लाभ है वह विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सही बात है, लाभ तो हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पर दे दिया है पार्टनर साहब, तो कहता है उसका ओरिजिनल लाभ यानी क्रय मूल्य वाला लाभ कितना होगा। रियलिटी में ओरिजिनल लाभ क्रय मूल्य पर ही होगा, लेकिन यह विक्रय मूल्य पर दे दिया है और क्रय मूल्य पर आपसे पूछ रहा है। तो सुनिए कैसे बनाते हैं। तो मेरे भाई यह जिस पर देगा, अगर विक्रय मूल्य पर देगा तो विक्रय मूल्य 100 मानिएगा, यदि क्रय मूल्य पर देगा और विक्रय मूल्य पे पूछेगा तो क्रय मूल्य 100 मानिएगा। देखिए अगर विक्रय मूल्य पे देगा तो विक्रय मूल्य 100 मानेंगे और क्रय मूल्य पे निकाल देंगे, यदि क्रय मूल्य पे देगा तो क्रय मूल्य 100 मानेंगे और विक्रय मूल्य पे निकाल देंगे। तो बस यहाँ 1 सेकंड देखिएगा, यह विक्रय मूल्य पे दिया है तो विक्रय मूल्य हम 100 मान लिए, तब यही कहता है कि जो मेरा लाभ है वह विक्रय मूल्य का 25% है, तो हम तो विक्रय मूल्य 100 माने हैं तो 100 का 25%। तो पार्टनर आप जब बढ़िया से एक बात जानेंगे तो 100 का 25% 25 ही होता है, 100 पे जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही परसेंट होगा। तो मेरे भाई जब विक्रय मूल्य 100 माने तो कहता है कि विक्रय मूल्य का 25% लाभ है, यानी 100 का 25% यानी 25 यूनिट लाभ हो गया। तो आपसे एक बात पूछते हैं, हमें तो क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, तो क्रय मूल्य पर लाभ हम तभी निकाल सकते हैं जब क्रय मूल्य मालूम रहेगा तब। तो यही बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है निकालना। हम 100 रुपया में बेचे तो हमें 25 रुपया का लाभ होगा, यानी 100 रुपया में ही 25 रुपया कमा लिए हैं, इसका मतलब हम 75 रुपया में खरीदे होंगे, तभी तो हमें 25 रुपया लाभ हुआ है तो हम 100 में बेचे हैं। तो कहता है क्रय मूल्य पर, तो जो यह लाभ है वह 25 है। अब हमें क्रय मूल्य पर निकाल करके दिखाना है मेरे भाई, तो 25 या 75 100 में 3 से भाग देंगे तो 33.1 बटा में 3% इज द करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आप सब आदमी से एकदम पक्का पक्का बन करके आना चाहिए। तो यह सब बात याद रखिए और जब भी एग्जाम में आए कभी भी तो पक्का पक्का यह सब क्वेश्चन आप लोग एकदम बना करके रेडी रहिए। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा। सब आदमी कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। बात समझिएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है, विक्रय मूल्य के 30% के बराबर क्रय मूल्य पे कितना परसेंट लाभ होगा यही पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन करे क्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ विक्रय मूल्य के 30% के बराबर होगा। तो यहाँ भी विक्रय मूल्य पे दिया, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप विक्रय मूल्य जल्दी से 100 मान लीजिए, तो 100 का 30% यानी 30 रुपया लाभ होगा। तो अगर 100 में ही 30 रुपया लाभ कमा लेंगे इसका मतलब 70 में खरीदे होंगे, तब हमें क्रय मूल्य पर बताना है तो 30 बाटा में 70 गुणे 100 यानी भाई साहब 300 बाटा में 7 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो 7 चौके 28 मेरे भाई, समझिएगा प्रेम से, यानी 42.6 बाटा में 7, यही एक ऑप्शन है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात समझिए कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सब आदमी एकदम पक्का पक्का बना सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आशा करते हैं कि आपको यह छोटा सा वीडियो बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट दिया होगा। और बस यही थोड़ा सा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ करके हम लोग बहुत सारे बुक से प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, आपको हम बना करके दिखाएंगे, बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, हद से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, आप निश्चिंत रहे। तो चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्टनर साहब इसी पे का कि है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी मेरे भाई, अगला क्वेश्चन इसमें इस पर पे है, कहता है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। समझिएगा, विक्रय मूल्य पर 20% हानि यानी कि जो विक्रय मूल्य है उस पे 20% हानि हुआ है, तो कह रहा है लागत मूल्य पे कई परसेंट। तो अगर विक्रय मूल्य पे है तो आप सबसे पहले विक्रय मूल्य 100 मान लीजिए, तो यहाँ हानि दिया था तो विक्रय मूल्य का 20% हानि है, यानी 100 का 20% हानि है, तो 100 का 20% तो 20 रुपया ही होगा, यानी 20 रुपया हम हानि में है। तो यहाँ क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे,
तो हम 100 रुपया में बेचे तो हम 20 रुपया हानि सहे हैं, 20 रुपया घाटा सह कर 100 में बेचे हैं। यानी अब 100 में बेचने के बावजूद भी हमें 20 रुपया का घाटा हुआ। इसका मतलब हम 120 में खरीदे होंगे, तो अभी तो 100 में बेचने पर 20 रुपया घाटा हो गया पार्टनर साहब। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पे यह हानि कितना % होगा, तो यही लॉस को बस क्रय मूल्य पर परिकलन कर देना है। 20 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, और 50 बाटा में 3 होता है 16.2 बाटा में 3%। तो ऐसा क्वेश्चन अब यदि आप लोग के सामने आएगा तो अब तो हमें एकदम आशा है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे और कभी भी एग्जाम में इसको क्लियर करके दिखाएंगे। तो प्लीज सभी आदमी कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको यह सब वीडियो कैसा लगा। पार्टनर साहब कमेंट करने में क्या जाता है, आपके कमेंट करने से मनोबल बढ़ता है कि ना बंदा पढ़ रहा है। लड़का पहचान में आता है, लड़की वो पहचान में आती है कि कौन कौन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, कौन कौन पढ़ाई के प्रति अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो बस यही इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचर के लिए कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, वह रीडिंग के प्रति, स्टडी के प्रति अपना एटीट्यूड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। चलिएगा ध्यान से मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौरभ ने 250 साइकिल बेची तथा उस पर 50 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम 250 साइकिल बेचे हैं लेकिन 50 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए हैं। तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो 50 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए, तो अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा तो विक्रय मूल्य मानिएगा एक वस्तु का, यदि क्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा तो आप क्रय मूल्य मानिएगा एक वस्तु का। यहाँ कह रहा है कि 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए, तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपया। बात समझना है। तो हम तो पार्टनर साहब 250 वस्तु बेचे थे, तो पार्टनर साहब जब 250 वस्तु बेचे थे तो जब एक वस्तु 1 रुपया में बेच रहे हैं तो यानी 250 वस्तु 250 रुपया में बेचे होंगे। और क्वेश्चन ही कहता है कि 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, यानी जो लाभ है वह 50 ठो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 50 रुपया, और वही 50 रुपया के बराबर उसका लाभ है। तो कहता है क्वेश्चन उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो आप एक बात मत भूलिए कि आपको लाभ हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है, जब तक एग्जामिनर यह नहीं बोले कि आप विक्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर निकालिए। तो यहाँ कुछ नहीं बोला गया, नहीं क्रय मूल्य पर निकालना पड़ेगा। तो हमको तो पहले क्रय मूल्य चाहिए ना। तो आप समझ जाइए मेरे भाई कि हम 250 रुपया में बेचे तो 50 रुपया का लाभ कमा चुके हैं। इसका मतलब कि हम 200 में खरीदे होंगे, तो यह 50 उस 200 का कितना % है, तो 50 चौके 200 और 4 से पार्टनर साहब हो जाएगा 25%। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को यह प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा वीडियो बहुत कुछ सिखाया होगा। यदि आप सब आदमी को यह वीडियो बहुत कुछ सिखाया है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा पार्टनर साहब, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगेन एक बार और कह रहे हैं सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए सब आदमी। चलिएगा मेरे भाई साहब, बाय बाय, टेक केयर।